लोकतंत्र दिया और उस लोकतंत्र में संविधान में हमें ताकत दिया और ताकत ये दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा अगर जन्म ले वही राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि राजा अब वो नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या निषाद मल्ला का बेटा हो, जिसके पास वोट होगा वही राजा बनेगा। हमारे पास वोट गिराने का अधिकार दिया, लेकिन आप और हमने अपने वोट को शक्ति को नहीं पहचाना, वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसका कारण है कि आज हम गरीबी के जंजीरों में बंधे हुए हैं। और जो लोगों ने अपने वोट को ताकत को समझा वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, बहन मायावती जी, या हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर का बेटा नहीं है, ये भी गरीब घर में जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को ताकत को समझे, अपने लोगों को एकजुट किए। जब मुलायम सिंह जी ने अपना दल बनाए, जब दल बना उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी बने और अपने समाज के लिए बहुत काम किए और देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाए। ये कैसे हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ। कोई मुलायम सिंह या लालू जी या बहन मायावती जी कोई अमीर घर में, राजा के घर में पैदा नहीं हुए थे, गरीब घर में ही पैदा हुए, जन्म लिए, लेकिन लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। और जिसका कारण है यूपी से लेकर बिहार तक देखिए इन लोगों ने अपनी ताकत को दिखा के अपने समाज को बहुत कुछ दिया। साथियों, बहुत कुछ दिया। यही ताकत आपके पास भी है, यही शक्ति आपके पास भी है, वही वोट आपके पास भी है, लेकिन आप अपने वोट को नहीं पहचान रहे। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, ताकत था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि कितना शक्ति ताकत है। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं, जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया, रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, वही शक्ति, वही ताकत यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास है। अगर निषाद का बेटा अगर एक हो जाए, निषाद के सभी उपजाति अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए तो पटना, लखनऊ, क्या हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, ये ताकत है। आज आपने देखा परसों बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, वहां पे सिद्ध हो गया कि हम 10% संख्या है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होगा तो यहाँ पे मेरे यकीन मानिए यहाँ पे 14-15% संख्या आपका होगा, उससे कम नहीं होगा। साथियों, लेकिन आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। आज दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको दिखाना पड़ेगा, आरक्षण लेना पड़ेगा, और आज आरक्षण मिल गया। काश अगर इस समाज में भी मुलायम सिंह यादव जी जैसे, लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म लेते और जन्म लेते, समाज की लड़ाई लड़ते, और आज समाज को आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता तो आज क्या लाभ होता। मैं यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीए होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। आज आपके बच्चे दूसरे के खेत में काम करने के लिए मजबूर है, मछली मारने के लिए मजबूर है, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए मजबूर है। उनके लिए कौन सोचेगा? उनके लिए कौन लड़ेगा? उनके लिए तो आप ही को सोचना पड़ेगा, आप ही को लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। साथियों, आज तक कोई नहीं आया लड़ने के लिए, तो उम्मीद मत कीजिए कि और कोई आएगा लड़ने के लिए। आज मैं भी आया आपके लिए लड़ने के लिए, इसलिए लड़ने के लिए आया हूं क्योंकि मैं निषाद का बेटा हूं, और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सरदार मल्ला हूं, मैं निषाद का बेटा हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण, भूमिहार, पंडित जी के घर में अगर जन्म लेता तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता, उनके लिए लड़ाई लड़ता। इसलिए साथियों, लोग हमें कहते हैं
कि मुकेश सहनी जी आप देश के इतना बड़े नेता हैं और आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। ये निषाद समाज जो है ये मेरे लिए जात नहीं है, ये मेरा परिवार है और मैं परिवार की बात करता हूं। और परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर परिवार की बात करना अगर गुनाह है तो ऐसे गुनाह हजारों बार मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं करूंगा और लड़ूंगा। आपने देखा, मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, हाँ वहीं पे मेरा जन्म हुआ। दादाजी मछली मारते तो वही परिवार में जन्म हुआ। जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, उस उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत हमने बॉम्बे जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा साथियों, कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर पिछले 9 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं यूपी, बिहार, झारखंड में साथियों। आपने देखा, आरक्षण हमने नहीं लिया, लेकिन देश और दुनिया में एक अपनी पहचान बनाया है। आपने देखा 2020 में बिहार में निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा 4 विधायक बनाया। कल तक लोगों को लगता था निषाद मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन मैंने देश दुनिया को बताया कि निषाद मल्ला मतलब मछली मारना नहीं है, विधायक सांसद बनाना भी होता है। और हमने बनाया, 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। मेरे पास 4 विधायक था, सरकार का चाबी मेरे पास था। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना और मैंने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में एक निषाद मल्ला के बेटा ने एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान है साथियों, ये हमारी पहचान है। जब मैं बिहार में मजबूत हुआ तो मैंने देखा कि हमारी लड़ाई बड़ी है और बड़ी लड़ाई सिर्फ बिहार से नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश का भाई को भी साथ लेना पड़ेगा। दिल्ली वाले पे अगर लड़ाई लड़ना है, दिल्ली पे चढ़ाई करना है, जब तक यूपी के भाई साथ नहीं होंगे तब तक हम चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और मैंने बिहार में मंत्री रहते हुए मैं यूपी में आया। आपने देखा 2021 में मजबूती से लड़ाई लड़ा। हमने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो सरकार नहीं। और मजबूती से मैं एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहने के बावजूद भी हमने यहाँ पे आके लड़ाई लड़ा, मोदी जी से और योगी जी से लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। किसके लिए? आपके लिए, अपने लिए नहीं। हम तो ऑलरेडी बिहार में मंत्री थे, मजबूत सरकार का मजबूत मंत्री था। जो मैं चाहता था वही होता था हमारे राज्य में, इतनी शक्ति हमारे पास था। लेकिन आपके लिए लड़ाई लड़ा। फिर आपने देखा कि क्या किया। वो दुश्मन को अच्छा नहीं लगा कि हम अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, उसको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, 4 विधायक को खरीद लिया भाजपा ने। हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। हमें संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए, वो चाहता है कि निषाद का बेटा हमेशा गुलाम बने रहे, इसलिए वो नहीं चाहता कि निषाद समाज आगे बढ़े। उन्होंने देखा यूपी, बिहार, झारखंड में मुकेश सहनी को समर्थन दे रहा है। यूपी जैसे राज्य में जाके 50 जगह हेलीकॉप्टर से रैली कर दिया है। आज उनके लोग मजबूती से नेता मान लिया है। अगर मुकेश सहनी इसी तरीके से लड़ते रहा, जैसे लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी अपने दम पर बिहार में और यूपी में सरकार बनाया, एक न एक दिन निषाद समाज जग जाएगा, अपने दम पर बिहार में, यूपी में सरकार बना लेगा। और वो एक षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक को और हमें सरकार से बाहर कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता है, जिस निषाद को, मल्ला का बेटा को लाखों माता बहन नौजवान साथी का सहयोग होगा, उसका दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि बाल भी बांका कर सकता है। और मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, और आज वही भाजपा झुक चुका है। वो कहते हैं कि सहनी जी हमसे गलती हो गया, हमारे साथ आ जाइए और अगला बिहार का मुख्यमंत्री आप ही बन जाइए 2025 में, लेकिन हमारे साथ आइए। हम कहते हैं भाई
अब मल्लाह का बेटा